हेलो फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट्स बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8, 9, 10 या 11, 12, उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट कॉमन पार्ट है और इसे जो है सभी को याद करना भी है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे पूरा एक टॉपिक पूरा प्रिपेयर किया है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने इसमें जो सोर्सेस ली हूँ, जो है क्लास 12 की हिस्ट्री से भी कुछ पार्ट लिया है, कुछ लूसेंट से लिया है, कुछ गूगल से भी मैंने सर्च किया है। तो मुझे बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला है, तो मैं ये पॉइंट आपको शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो देखिए, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो गांधी जी के रिटर्निंग से ही स्टार्ट है। तो महात्मा गांधी रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज गोइंग ऑन, है ना। तो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार है 1914 से लेकर के 1918 तक, और उसी 1915 में जो है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में इनको केसरी हिंद का टाइटल मिला था। जो वहाँ के लोगों को जो इन्होंने जो न्याय दिलाया था, जो वहाँ पे जो भी अपार्थाइड चल रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, तो उनकी वजह से वहाँ के लोगों को जो न्याय और इक्वलिटी का जो दिया था उन्होंने, है ना, तो उस वजह से साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इनको केसरी हिंद का टाइटल दिया था, ठीक है। ये याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके पॉलिटिकल गुरु थे। गांधी जी लर्न इज़ फेथ इन नॉन वायलेंस फ्रॉम द जैनिज़्म। जैन धर्म से इन्होंने प्रेरित होकर के अहिंसा, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का जो भी है ना, वो जैनिज़्म से लिया था। फ्रॉम डेविड थॉरियो, गांधी जी बोरोड द आइडिया ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फ्रेंड, ये जो है ये कंसेप्ट एनसीईआरटी का है। गांधी जी's फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वाज एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन फरवरी 1916। तो पहली बार इन्होंने जो पब्लिक के सामने जो भाषण दिया था वो बीएचयू के ओपनिंग के समय दिया था, ठीक है। ऑन गोखले एडवाइस, गोखले जी ने इनको एडवाइस दिया कि आप जो है पूरी भारत का भ्रमण करें और लोगों को जाने, इनकी अखंडता, एकता के बारे में जाने, ठीक है। ऑन गोखले एडवाइस, गांधी जी स्पेंट year traveling around the British India's, getting to know the land and its people, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका से लौटते समय का उनका पिक है। इन 1917 गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू एमिलियोरेट द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स हु कल्टिवेटेड इंडिगो, है ना। वहाँ पे इंडिगो फोर्स करने यानी नील की खेती जो है उसको उगाने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था। In 1918, a textile mill owner reduced the wages of their workers. It resulted dispute between mill workers. Gandhi ji went to Ahmedabad restore hunger strike. देखिए, 1917 में इन्होंने जो है पहला स्ट्राइक किया था, 1918 में हंगर स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। फिर अगेन इन 1918 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, क्रॉप्स फेल्ड एंड फेमाइन कंडीशन थ्रेटेंड एंड मेनी कल्टिवेटर्स वेयर अनेबल टू पे द टैक्स। यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, टैक्स कर देना है। गांधी जी केम एंड टू देयर एड, ठीक है। तो 3 मूवमेंट उन्होंने किया था, 1917 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद मिल और 18 में फिर उसके बाद खेड़ा गुजरात में, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 18, ए कमिटी हेडेड बाय सर सिडनी रॉलेट was enacted to reduce the revolutionary activities। जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, है ना, जो बगावत चल रही थी, उनको कम करने के लिए रॉलेट एक्ट लगाया गया और मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ में क्या होता है कि पुलिस पीछे हट जाती है और आर्मीज़ आगे आ जाते हैं, ठीक है। गांधी जी सेड, ये गांधी जी का कथन है, इसको आप याद रख लेंगे। दे आर स्ट्राइकिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिविल सर्विस टू रिटेन इट्स ग्रुप ऑन आवर नेक्स। हमारे गले में ये जो है एक मुट्ठी की तरह बांधे हुए हैं। इट कंसिडर्स द बिल टू बी ओपन चैलेंज टू अस। देखिए, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं, द इसेंस ऑफ द बिल, नो वकील, नो दलील, नो अपील। तो ये भी जो कथन है ये किसने दिया था, मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है। सो जलियांवाला बाग मैसेकर अप्रैल 13, 1919 में ये हुआ।
Government also arrested prominent Congress leader Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal on April 13. तो ये दोनों बहुत अच्छे लीडर थे, इनको बेवजह जो है गिरफ्तार कर लिया गया और 20,000 लोग जो है वहाँ पे शांतिपूर्वक जो है गैदर हुए और अपनी बातों को कर रहे थे बिना कोई आर्म्स और लाठी डंडा लिए हुए और उसका विरोध भी कर रहे थे। ठीक है। जलियांवाला बाग विथ अच्छा उस वक्त जो है जनरल डायर 500 ट्रूप्स हु ऑर्डर टू ओपन फायर। कितने ट्रूप्स थे? 500 ट्रूप्स विदाउट गिविंग पीपल वार्निंग टू डिस्पर्स। अबाउट 400 वेयर किल्ड एंड नियरली 12,000 वेयर वांटेड। दिस ट्रेजिडी नोन एज द जलियांवाला बाग मैसेकर। और इसी ट्रेजिडी में उधम सिंह जो है वो बच गए थे और वो छोटे थे और उनके सामने ही जो है उनके माता पिता और पूरे परिवार को मार दिया गया था और बड़े होकर के उधम सिंह ने ही जनरल डायर का कत्ल भी किया था, जो लंदन जा कर के। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड हिज टाइटल SIR सर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैसेकर। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इन्होंने उनको जो टाइटल दिया गया था सर का टाइटल, सर आई रिस्पेक्ट, है ना। सो आई रिस्पेक्ट या सर आई रिस्पेक्ट, यही इसका कोई फुल फॉर्म है। और इन्होंने जो है ये अपना टाइटल वापस कर दिया ब्रिटिश सरकार को। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा कि हु रिटर्न सर टाइटल आफ्टर द मैसेकर जलियांवाला बाग। ठीक है। खिलाफत मूवमेंट 1919 was a movement of Indian Muslims led by the Muhammad Ali and Shaukat Ali to demand Turkish Sultan Khalifa must retain control over the Muslim। तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल मैं इतना ही अपलोड कर रही हूँ, बाद में मैं और भी अपलोड करूँगी। सो फ्रेंड यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं और ये नोट्स काफ़ी मैंने मेहनत से बहुत इधर उधर से खोज करके किया, इससे आप अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक अलग कॉपी बना ले, उसमें ये सारे नोट्स को लिखें और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।